Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. तो आज हम लोग बेटा जी स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। वैसे हम लोगों को आज स्टार्ट करना था बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल, ठीक है। बट आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है क्या गिवन है, पहला टॉपिक गिवन है स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बेटा देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स। चलो देखो स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके देखो CH3OH, दिस इज योर मिथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनॉल। ये सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा। देन C6H5OH, दिस इज फिनॉल। ओके देन CH3 ऑक्सीजन है ना, CH3, दिस इज ईथर। ईथर है ना, या लिख लो इसका नाम सिंगल कार्बन, दैट मीन्स मेथ। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स ऑक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी। देन मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। अब इनके ओपन स्ट्रक्चर ले लो बेटा। ओके डन, इसका भी ले लो ओपन स्ट्रक्चर। इसका ठीक है। अब इनकी बेटा हाइब्रिडाइजेशन देखो। कार्बन टू कार्बन अगर है सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बेटा? sp3। कार्बन टू कार्बन अगर है डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बेटा? sp2, ठीक है। देन ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, ठीक है। ऑक्सीजन की भी क्या है? sp3। डन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, क्योंकि बेटा ये जो बेटा है ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल क्या है? फिनॉल। ये क्या है? बेंजीन रिंग बेटा, बेंजीन रिंग, ठीक है। ये पूरा क्या है? फिनॉल, ठीक है। और ये वाला कार्बन बेटा देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन बेटा, बेंजीन में देखो जिस भी कार्बन की अगर हम बात करें उसके पास होते हैं डबल बॉन्ड। देखो ये वाला कार्बन भी बेटा इसके पास डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के पास भी, इस वाले कार्बन के पास भी, ठीक है। जितने भी कार्बन है, कितने 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन, सबके पास बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्यों? क्योंकि वो बेटा डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या है? sp3, ठीक है, ये sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या है? sp3 देन sp3। ये बताने का लॉजिक क्या था? अब देखो लॉजिक देखो क्या था। हम लोग बेटा हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? पहले तो ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने बेटा पेयर्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं? पेयर्स बोल रहे हूँ। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये sp3 में इरेज कर रही हूँ। ये देखो 2 होते हैं लोन पेयर, ठीक है, 2 होते हैं बेटा ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसके पास भी 2 होते हैं लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर, ये भी 2 लोन पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब देखो ऐड कर लो, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, कितना आया? 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नाम क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल का बेटा एंगल कितना होता है? 109.28, ये इसका एंगल होता है, ठीक है। अब ये तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3, ये भी sp3, ठीक है। बट इसका जो एंगल होता है बेटा वो कितना एंगल होता है? वो होता है 108.9।
ओके 108.9 इसका एंगल होता है 109 और इसका होता है 111 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, ये वेरिएशन हम लोग क्यों देखते हैं, बस इसी चीज को हमको समझना है बेटा, ठीक है। और यही चीजें जो है पूछ ली जाती हैं कभी कभी। देखो 108.9 डिग्री, देखो स्लाइटली कम है, टेट्राहेड्रल एंगल से कम है ना, इसका एंगल कितना है 109.28, ठीक है, इसका कितना है 108.9। अब ये जो बेटा डिफरेंस है ये क्यों आया, ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये इसका एंगल कितना होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है 109.28, ठीक है। तो ये बेटा होता है ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन दी लोन पेयर्स, ठीक है। ये जो इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, इसके पास बेटा इन दोनों के बीच में बेटा होता है रिपल्शन। इसको ऐसे समझो ऐसे, ये दोनों क्या है, ये दोनों है बेटा लोन पेयर्स, ठीक है। और ये जो मेरी रिस्ट है यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन एज्यूम कर लो, ठीक है। और ये मेरी जो एल्बो है यहाँ पे अटैच है कार्बन ग्रुप, ठीक है, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, डन। अब ये दोनों बेटा लोन पेयर्स हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में रिपल्स कर रहे हैं, ये रिपल्स कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो मेरी रिस्ट वॉच के पास, देखो मेरी वॉच के पास बेटा ये जो एंगल है कम हो रहा है, देखो इन दोनों के बीच में ये ऐसे थे पहले, अब इनके बीच में बेटा वो रिपल्शन, ये रिपल्शन की वजह से देखो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल कम होता है जस्ट बिकॉज बेटा रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दी ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया। इन दोनों के बीच में जब रिपल्शन होता है इसीलिए बेटा इनका एंगल जो होता है वो कम हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें ये, ठीक है, ये भी बेटा क्या है लोन पेयर है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला इधर एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे क्या है सिंपल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है, कितना 0.28 का डिफरेंस, देखो 109, यहाँ पे क्या है 0.28 का डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है, बट यहाँ पे अगर स्लाइटली कम होता है तो बस यही रीजन, एक तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा क्या है लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है। देन हम लोग प्रोसीड करते हैं ईथर में एंगल कितना हुआ बॉन्ड एंगल बेटा, इसमें हुआ 111, इसमें तो बढ़ गया, इसमें तो कम हो रहा था, इसमें मिथेनॉल में कम हो रहा था, इसमें बढ़ गया। अब इसमें क्यों बढ़ा बेटा, देखो क्योंकि ये जो बेटा कार्बन है ना ये और ये कार्बन, ये होते हैं बेटा हैवी ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप बेटा क्या करते हैं आपस में ये रिपल्स करते रहते हैं, ठीक है। ये बल्कि ग्रुप, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी वेट, यहाँ पे तो ये जो ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन जो है ना, ये जो इनका बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए था, बट हैवी ग्रुप की वजह से कैसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड एंगल कह रही हूँ, हाँ बॉन्ड एंगल लेंथ नहीं, बॉन्ड एंगल जो बेटा होता है वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ ये 111 डिग्री, ये कितना हुआ 111 डिग्री। और एक चीज और भी समझ लो, वेस्पर्ड थ्योरी हमको क्या बताती है, वेस्पर्ड थ्योरी क्या बताती है बताओ। वेस्पर्ड थ्योरी का मतलब होता है लोन पेयर बेटा, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। फिर किसमें उससे कम किसमें होगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, ठीक है। उससे कम किसमें होगा, सबसे कम, दैट मींस बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये होता है वेस्पर्ड थ्योरी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा है, क्यों क्योंकि बेटा ये जो दोनों ग्रुप है ना ये बल्कि है, समझ में आया। इसीलिए इस चीज को हमने समझाया कि इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ बेटा, यहाँ पे रिपल्शन तो कम होना चाहिए बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, बट रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप है ना बेटा वो हैवी है, वो बल्कि है, समझ में आया। अब ये नोट कर लो, पेन डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अब बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। पेन डाउन करो, डन, ओके। अच्छा एक बार और समझ लो, देखो हमने जब टेट्राहेड्रल एंगल देखा, ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल कितना था 109.28, ठीक है, ये होता है टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है। बट मिथेनॉल में भी बेटा होता है टेट्राहेड्रल एंगल, क्यों, क्योंकि उसकी जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, दैट मींस टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए इसका होना चाहिए था बेटा 109.28, बट होता है 108.29। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिपल्स करते रहते हैं। डन। फिनॉल के केस में बेटा यही होता है। ठीक है, इसमें देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, देन उससे कम होता है लोन पेयर एंड बोन पेयर में, उससे सबसे कम होता है बोन पेयर एंड बोन पेयर में। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है 109। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का बेटा रिपल्शन है, इसीलिए इसका बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे एंगल जो होता है एक्सीड कर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एंगल जो होता है एक्सीड हो जाता है। सो वी आर डन विद बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ देखेंगे। डन। मे आई इरेज इट? ओके, गुड। देखो, अगर बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, बॉन्ड लेंथ कितना होता है 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये तो हमको सेम वही मिल गया, समझ में आया, 142 पिकोमीटर। बट इस केस में, फिनॉल के केस में बेटा हमको बॉन्ड लेंथ कितनी देखने को मिलती है 136 पिकोमीटर। होनी कितनी चाहिए थी, होनी तो 142 पिकोमीटर चाहिए थी, बट हम लोग देखते कितनी है, ठीक है 136 पिकोमीटर। होती कितनी है देखते नहीं है, होती कितनी है 136 पिकोमीटर बेटा, 136 पिकोमीटर, समझ रहे हो 136 पिकोमीटर। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब हमने हेलो एरीन्स का बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था ना, तो हमने देखा कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। यहाँ पे बेटा हमने देखा था होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है इसके केस में, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा रेजोनेंस बेटा चलती रहती है, रेजोनेंस बेटा बेंजीन में होती रहती है, और हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, और जब प्रिपरेशन मेथड हम लोग जब देखेंगे अल्कोहल के, उससे पहले मेरी बेटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप SN1 एंड SN1 एंड SN2 को रिवाइज करके आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा उसी से हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड, जो प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो वो पूरा बेटा कोरिलेटेड है SN1 एंड SN2 वाले लेक्चर से, तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देख के आइएगा। ठीक है, और इसको स्टडी करने से पहले एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ के आइएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता रहता है। ठीक है, रेजोनेंस होता रहता है, तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है बेटा, यहाँ पे बनता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पाया जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो ये सिंगल, अब देखो ये जो सिंगल बेटा ये जो बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा होगा, है ना, ऑब्वियस है ज्यादा होगा। बट यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये एक तो बेटा बॉन्ड है पूरा, और पार्शियल का मतलब क्या हो गया, आधा बॉन्ड और, ठीक है, तो ये क्या हुआ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए इसका जो बेटा बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है, कितना हो जाता है 136 पिकोमीटर। समझ में आया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज वहां से आप पढ़ लेना, बट अभी के लिए इतना जान लो कि इसका अगर बॉन्ड लेंथ कम होता है तो इसका रीजन होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, और इसमें बेटा होता है 141। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक जो हमारा होगा, देखो पहले हम ये भी डिस्कस कर देते हैं, इसको राइट डाउन कर लो। डन, ओके। अच्छा एक बार और समझ लो, इरेज करने से पहले फिर समझा दूं। देखो जब सिंगल बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, तो उसकी जो लेंथ होती है 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमको मिथेनॉल में 142 पिकोमीटर एग्जैक्ट मिल जाता है बॉन्ड लेंथ, बट फिनॉल के केस में क्या होता है 136 पिकोमीटर मिलता है। क्यों 136 पिकोमीटर मिलता है? क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, उसमें कितना मिलता है 141 पिकोमीटर। ये क्यों? ये दोनों ग्रुप्स की वजह से। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर में बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ दी एल्कोहल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ओके। देन सेकेंड हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, है ना। थर्ड हम लोग देखेंगे बेटा प्रिपरेशन इनकी कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, ओके। फोर्थ हम लोग देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे हम बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो टॉपिक था पढ़ाना चाहते थे आपको एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, बट क्या करें आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है ना, तो हम तो एनसीईआरटी के थ्रू ही चलते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये वाले टॉपिक्स डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे, ओके, बाय बच्चा लोग।